नमस्कार, मैं राहुल। जंतर मंतर पर इस समय रजक महासभा, जी हाँ, धोबी महासभा जिसे कहते हैं, उसका बड़ा व्यापक प्रदर्शन है। वन नेशन वन इलेक्शन, इसको लेकर पूरे देश में जहां चर्चाएं होती हैं, वही वन नेशन वन कास्ट वन रिजर्वेशन, उसकी मांग को लेकर के अजय कुमार रजक है हमारे साथ, बिहार से हैं। तमाम देश के अलग अलग कोनों से इस समाज के लोग आए हैं। लंबी लड़ाई है, क्या मांगे पूरी होंगी? क्या कहीं ओबीसी तो कहीं एसटी एससी, तमाम अलग अलग रिजर्वेशन कैटेगरी में आता है ये समाज। क्या आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी मुख्यधारा में शामिल है क्या यह समाज? चर्चा होगी उन्हीं से। स्वागत है सर आपका। बिहार से चलकर तमाम देश के अलग अलग कोने से रजक समाज आज दिल्ली के जंतर मंतर ऐतिहासिक जगहों पे इकट्ठे हैं। वन नेशन वन कास्ट वन रिजर्वेशन, ये आपकी मांगे हैं, बताइए इसके बाद। देखिए, आज जो यहाँ हम लोग इकट्ठे हुए हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी, सिलचर से पोरबंदर, नागपुर, भोपाल, पूर्वोत्तर के राज्यों, हर जगह से यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं और सबों का एक ही डिमांड है कि भारतवर्ष के 29 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में एससी को समान रूप, ये धोबी को समान रूप से एससी का दर्जा दिया जाए। ये हमारी प्रमुख मांगे हैं, क्योंकि धोबी समाज का ये मानना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस 1950 में बनाए गए थे, उसमें स्पष्ट शब्दों में ये कहा गया था कि एजुकेशनली जो पिछड़ा है, जो सोशली पिछड़ा है और जो अनटचेबल है, उनको ही एससी में रखा जाना चाहिए। हमारा कहना है कि हम धोबी समाज के लोग समान रूप से हर जगह पिछड़े हैं, हमें हर जगह ये दृष्टि से देखा जाता है। और जो एजुकेशन की बात है तो नेशनल एवरेज 74% है एजुकेशन का, और रजक समाज का एजुकेशन लेवल 15% है। तो हम एजुकेशनली भी पिछड़े हैं। आज भी हमारे धोए कपड़े को गंगा जल से छींट मारकर या उसको पानी में भिगोकर लोग अपने घरों में स्वीकार करते। मैं कॉस्मोपॉलिटन की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल हर जगह की मैं बातें कर रहा हूँ। तो मैं हर जगह अनटचेबल हूँ। हम एजुकेशनली पिछड़े हैं, हम सोशली बैकवर्ड हैं, तो हमें एससी का रिजर्वेशन पूरे हर जगह क्यों नहीं दिया जा रहा है, ये हमारी मांग है। देखिएगा, मैं बता दूं, ये वो समाज है, संत गाड़गे का नाम सुना होगा। तमाम ऐतिहासिक महत्वों में जब जाएंगे, जलियांवाला बाग हो, उसमें भी महापुरुष हुए। तमाम ऐसे इसे अगर पूरे कौम की मैं बात करूं, लेकिन इन्होंने कहा कि अनटचेबल, इनके बारे में सरकारें शायद सुध ही नहीं लेती हैं। एजुकेशन का लेवल बता कि समझिएगा 17%। बिहार के भी तमाम ऐसे लीडर हैं, श्याम रजक भी हुए, ऐसे बहुत बड़े बड़े लीडर भी आपके यहाँ से निकले। सवाल एक यही उठ जाता है अजय जी, आप लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं अपने समाज को मुख्यधारा में लाने की। राजनीति में जब दौर आता है चुनावों का, तो उसमें बड़े बड़े वादे कहते हैं कि पिछड़े के तो नेता हम हैं, पिछड़ों का उद्धार हम करेंगे। हर कोई कहता है कि पिछड़ा मेरा है, लेकिन चुनाव के बाद पिछड़ा कहते हैं कि मेरा नहीं है। ये राजनीति कब तक चलेगी? कभी आएंगे क्या मुख्यधारा में? देखिए, राजनीति पर तो हम कुछ कमेंट नहीं करेंगे, वो मेरा अपना क्षेत्र नहीं है। हम लोग बहुत सीधे साधे साधारण लोग हैं और एक साधारण डिमांड लेके आए हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अगर धोबी कास्ट को एससी का दर्जा मिला तो अकेले भोपाल में 40 लाख लोग उससे प्रभावित होंगे, लाभान्वित होंगे। और अगर धोबी समाज को पूरे भारतवर्ष में एससी का दर्जा मिला तो 2.5 करोड़ लोग उससे लाभान्वित होंगे। अब पॉलिटिकल एनालिसिस को समझना है, सोचना है कि उसे क्या करना है। समझने वाले समझेंगे। पॉलिटिकल यारे में मीठा सा बॉल छोड़ दिया इन्होंने। 2.5 करोड़ वोटर है देश में, लोकसभा चुनाव है, सत्ता के गलियारे से तमाम पार्टियां आएंगी। तराजू में रख लेना 2.5 करोड़ वोट बैंक किधर जाना है, वो आपके ऊपर है। आप तय करेंगे कि उस किस दिशा में मूवमेंट करेगा। समय आ गया खुल के बात करने की। आज़ादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है, और फिर भी अगर रजक समाज खड़ा होकर कहे कि एजुकेशनली अनटचेबल है, हमको आज भी दर्जा नहीं मिलता है, हमारे धोए कपड़े को गंगा जल मारा जाता तो सवाल तो उठेगा। मैं तो ये कहता हूँ कि आप जब डॉक्टर अंबेडकर का
अछूत कौन और कैसे की किताब पढ़ेंगे तो रजक समाज को अंत्यज में रखा गया। अंत्यज मैंने जो गांव के पहले और गांव के बाद में रहते हैं। तो जब डॉक्टर अंबेडकर के जैसे बड़े समाजशास्त्री तो आज तक कोई नहीं हुए, उन्होंने रजक समाज को अनटचेबल माना। इसके अलावा G.W. ब्रिग्स ने अपने किताब द चमार्स में लिखा है कि जो राम होते हैं, जिसको जाटो बोलते हैं, जिसको शुद्ध भाषा में चमार जाति का लोग आजकल नहीं बोलना चाहते कास्ट का नाम, लेकिन चूंकि उनको प्रसंग में बोलना है तो हमें बोलना पड़ रहा है। तो वो जो चमार जाति के लोग होते हैं वो डोम और धोबी का खाना नहीं खाते। उसी तरह J.H. हटन कहते हैं कि जो डोम होते हैं सबका खाना खा लेते हैं लेकिन वो रजक का खाना नहीं खाते हैं। तो मेरा कहना, एक हिंदू में 1924 में लेख लिखा था J.H. हटन ने कहा कि तमिलनाडु में एक ऐसा जाति है बन्नार जाति जिसे देखने और छूने से डबल अछूतपन आता है। तो मेरा कहने का मतलब आप पूरे सफाई कर्मी और राम को पूरे भारत में एससी का दर्जा दे सकते हैं और उससे घृणित एक कास्ट धोबी है उसको आप कहीं ओबीसी में रख रहे हैं, कहीं एससी में रख रहे हैं, जबकि आप ही का एक सर्कुलर है। जैसे महाराष्ट्र में भंडारे जिला है जहां हमें एससी में रखा गया था, बाद में उसको हटा दिया गया, जबकि हटाना भी गलत हुआ। अंडर आर्टिकल 341 के अनुसार कोई भी कास्ट को एससी से ओबीसी लाना है, हटाना, देना, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन दोनों अंडर आर्टिकल 341 हो सकता है, लेकिन उसे हटा दिया गया। वहीं उसी तरह जैसे आपका मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में रायसेन, सीहोर और भोपाल, ये 3 जगह में शेड्यूल कास्ट में रजक समाज को रखा गया। तो कहने का मतलब है कि आपके गृह मंत्रालय का सर्कुलर नंबर 151 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर एक कास्ट एक जिला में एससी में है तो उसको पूरे प्रदेश में एससी का दर्जा मिलनी चाहिए। ये गृह मंत्रालय का 151 सर्कुलर है। उसी तरह गृह मंत्रालय का ही एक सर्कुलर है, उसका सर्कुलर नंबर है 5610। उसमें उसने लिखा है कि जो धोबी जाति है उसको पूरे भारतवर्ष में एससी का दर्जा मिलनी चाहिए। इस 2 सर्कुलर के आधार पर समाज कल्याण मंत्रालय ने 155-48 सर्कुलर नंबर पर उसने पूरे भारतवर्ष के वेलफेयर डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिखा कि धोबी कास्ट को एससी में रखने का प्रस्ताव भेजिए, लेकिन आज तक कोई प्रस्ताव नहीं आया। 3 बार महाराष्ट्र विधानसभा से संकल्प पारित हुआ, लेकिन आज जैसे 1974 में, 1979 में, 1994 में, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया कि धोबी कास्ट के एजुकेशन स्तर को 69% दिखा दिया, गलत दिखा दिया, जिसके कारण वो जब केंद्र सरकार को भेजा जा रहा था प्रस्ताव तो महाराष्ट्र सरकार ने कहा दिया कि ये तो बहुत ही एजुकेशनली हाई है, इसको एससी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि हम आपके कानूनी दायरे, आपके संवैधानिक प्रावधानों के हिसाब से हम एलिजिबल हैं तो हमें दीजिए, हमें एससी का दीजिए, क्योंकि मेरा मानना है कि जहां हम एससी में हैं वहाँ हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हुई है, वहाँ हमारी सामाजिक स्थिति अच्छी हुई है, वहाँ हमारी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है। तो हम तो चाहते हैं कि हमें एससी का दर्जा मिले और हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को फुलफिल कर रहे हैं। ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है। अच्छा, किन किन राज्यों की हम बात करें तो किन किन स्टेटों में आपकी जो कम्युनिटी है वो एससी में है और किन में अभी आपकी डिमांड है? मोटा मोटी देखिए, दिल्ली में, राजस्थान में, बिहार में, झारखंड में, बंगाल में, इन जगहों में हम एससी में हैं, लेकिन हरियाणा में, पंजाब में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, भोपाल में, इन सब जगहों में हम ओबीसी में हैं। कुल मिला के 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत में है, जिसमें हम 3 में एससी में हैं, बाकी केंद्र शासित प्रदेश में हम ओबीसी में हैं। ये मेरा मानना है। देखिए, इन्होंने ये चीज़ें भी बताई कि किस तरीके से गृह मंत्रालय का आर्टिकल का भी बताया, उसमें तमाम जगहों पर लिखित है कि अगर एक जगह आप एससी कम्युनिटी में आते हैं तो ऑटोमेटिकली पूरे प्रदेश में आएंगे। लेकिन यहाँ अलग अलग राज्यों में इनकी अलग अलग स्थितियाँ हैं। उससे दिक्कतें ये होती कि जो समाज है वाकई में आज भी पिछड़े पायदान पर खड़ा है। इनके डेवलपमेंट की जो योजनाएं हैं वो अलग आनी चाहिए, लेकिन अलग आ नहीं पाती क्योंकि इनके जो कैटेगरी है वही सुनिश्चित नहीं हो पाता है। इन्होंने कहा कि किस तरीके से योगदान हमारा होता है।
देखिए, किसी भी समाज को आपने कहा कि SC या ST में अगर कन्वर्जन करना है उसको, तो उसकी अपनी एक क्राइटेरिया होती है जो कि आप फुलफिल कर रहे हैं। आपने कहा छुआछूत के बारे में भी बताया, हालांकि मैं कहूँगा कि देश में ये प्रथाएं अब तो बंद होनी चाहिए। बात हम विश्वगुरु और तमाम चीज़ों की करते हैं, तो ये कास्टिज्म में जो इतना छुआछूत है, इस पर तो शायद अब विराम लगना चाहिए। खैर, मैं आऊँगा उन चीज़ों देखिए, पर। मैं बताता हाँ, हूँ कि मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ इकोनॉमिक्स से संबंध नहीं रखता है, ये सामाजिक भावना से संबंध रखता है। और जब तक जो सामाजिक विषमताएं बनी रहेगी तब तक आरक्षण जारी रहनी चाहिए। नहीं, आरक्षण जारी रहे। सवाल देखिए यही है कि अगर ये अपनी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, वाकई में एजुकेशन का लेवल डाउन है, छुआछूत की तमाम जो इन्होंने उदाहरण दिए कि आज भी किस पायदान पर हैं, तो वाकई में सरकारों पर इस पर विचार जरूर करना चाहिए, क्योंकि मांगे कोई ऐसी नहीं कि मांग पूरी ना की जा सके। 24 चुनाव है, इन मुद्दों को लेकर लग रहा है कि पॉलिटिकल पार्टियां अपनी सहमति जताएंगी कि हाँ, कम से कम पूरे देश में रजक समाज को एक कैटेगरी में डाल दिया जाए। उम्मीद है। देखिए, अभी तो दोनों पार्टियां ये यहाँ का जो भीड़ और जो यहाँ का जो मांग है वो देख रही है, चाहे NDA हो और इंडिया हो। अब दोनों को ये सोचना है कि रजक समाज का वोट किनको चाहिए, तो हमारे मांगे को मानना चाहिए। ये हम आशा करते हैं कि दोनों हमारे मांगों को मांगेंगे। चलिए अजय जी, आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगा, आगे की रणनीति आप लोगों की क्या है? क्योंकि जंतर मंतर पर प्रदर्शन है, गृह मंत्रालय तक आज रिपोर्ट जाएगी, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो अगला क्या है प्रदर्शन? इससे भी बड़ा व्यापक की तैयारियां हैं। तो देखिए, हम लोग बड़ा ही संवैधानिक, चूंकि डिमांड मेरा संवैधानिक है तो मेरी लड़ाई भी संवैधानिक ही रहेगी। हमारी जो सब लोग मिल बैठ कर तय करेंगे कि कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए, लेकिन जो फर्स्ट पेज में निर्णय हुआ है वो ये है कि जो 543 लोकसभा क्षेत्र है और जो कुछ प्रदेशों में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, हम लोग वहाँ लोगों के पास जाएंगे, मेरा मतलब जो कैंडिडेट हैं उनसे अपना डिमांड रखेंगे कि भाई जब भी आप जीत के जाएं तो हमारी बातों को हमारा आवाज़ बने, विधानसभा में बने, लोकसभा में बने, क्योंककि आज भी हम असहाय और मजबूर हैं। हमारी 5 करोड़ 22 लाख की पॉपुलेशन होते हुए भी, पूरे भारत में 4.01% पॉपुलेशन होते हुए भी, आज बड़े शर्म की बात है कि 543 में एक भी लोकसभा का सांसद मेरे समाज से नहीं आता है। आज मेरा आवाज़ उठाने वाला हमारे कास्ट से तो कोई नहीं है। हम दूसरे से रिक्वेस्ट करेंगे, निवेदन करेंगे। दूसरा, ये बड़ा ही आश्चर्य की बात है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन, जबकि लोग कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसमें भी हमारे साथ अन्याय किया गया। आज पूरे भारतवर्ष में विधानसभा की देखा जाए तो 4139 विधानसभा की सीटें, MLA की सीट होती है, उसमें हमारी अगर 4% के हिसाब से देखा जाए तो हमारा सीटें बनता है 166, लेकिन हम हैं आज सिर्फ 16 हैं। उसके अलावा जो राज्यसभा की सीटें 245 है, 245 में भी हम जीरो हैं। जो विधान परिषद की 365 सीटें हैं पूरे इंडिया में, उसमें भी हम जीरो हैं। आज कोई भी पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट इस कास्ट से नहीं है आज तक, ना या कोई राष्ट्रपति इस कास्ट से बना, ना कोई प्रधानमंत्री बना, उपराष्ट्रपति भी नहीं बना, उप प्रधानमंत्री भी नहीं बना, किसी भी कॉरपोरेशन, किसी भी संस्था का चेयरमैन MD नहीं बना। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग इतनी संख्या होने के बावजूद क्यों नहीं हम पर ध्यान दिया जा रहा है, ये मेरा कहना है। चलिए, ये थे हमारे साथ अजय रजक जी, बिहार से आए हैं। मैं बता दूं कि तमाम अपने समाज की लड़ाइयों को लेकर ये अग्रणी भूमिका निभाते हैं। दिल्ली में भी आज इनकी और पूरी टीम का, अजय जी का, यहाँ पर प्रदर्शन में शामिल हुए। साथ ही उन्होंने कहा 24 चुनाव है, तमाम उन राज्यों के चुनाव में भी जाएंगे और अपने समाज के नेताओं से कहेंगे कि जीतकर अगर विधानसभाओं में जाते हो, जीतकर अगर लोकसभा में जाते हो, तो इस समाज की आवाज़ को जरूर बुलंद करिएगा। मैं भी चाहूँगा कि जो समाज आज भी पिछले पायदान पर खड़ा है, सरकारें ध्यान दे ताकि हमारे और आपके साथ मुख्य धारा में शामिल हो। जय हिंद, जय भारत।